खालिद साहब, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरह की तवक्को स्पेशली अमेरिका से की जा रही थी, भारत को मार्को रूबियो हो, टैमी ब्रोस हो, ट्रंप हो, किसी ने भी इंडिया प्रो स्टेटमेंट नहीं दिया है। थोड़ा बहुत जेडी वेंस ने, उन्होंने भी ये कहा कि अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, भारत किसी भी तरीके से कोई ऐसा एक्ट ना करे जिससे खित्ते में कोई कशीदगी मजीद बढ़े। ये कितना बड़ा धचका है भारत के लिए। सबसे ज़्यादा उन्हें तवक्को की जा रही थी कि वहाँ से फौरी तौर पर कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा। जी देखिए, अमेरिका की तरफ से जो बयानात आए हैं उससे गालिबन इंडिया में तो डिसअपॉइंटमेंट भी हुई होगी, लेकिन देखिए कोई भी बड़ी ताकत इस वक्त ये नहीं चाहती कि इस खित्ते में अमन जो है वो बर्बाद हो। और दो ये जो हमसाया ममालिक हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी है और किसी किस्म की लड़ाई या किसी किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। वो मिस कैलकुलेशन भी हो सकती है, मिस जजमेंट भी हो सकती है। और यदि कि वो स्टार्ट तो आप कर लें, लेकिन रुकेंगे कहाँ। तो ये जो जिंगोइज्म इंडिया की हुकूमत ने शुरू किया है इस वाक़े के फौरन बाद, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जितनी बड़ी ताकतें हैं, जितने बड़े ममालिक हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, उन सब ने इस चीज़ का इजहार किया है कि इलाके में जो कशीदगी है उसको कम करना चाहिए। और हिंदुस्तान जो है कोई ऐसा स्टेप, अमेरिका ने तो बड़ा स्पेसिफिकली कहा है कि हिंदुस्तान कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जिससे कोई यानी कि हॉस्टिलिटीज पैदा हो या वॉर की तरफ जाए। और रूस की तरफ से भी अच्छा पॉजिटिव बयान आया है। चीन ने तो पहले ही एक अच्छा सपोर्टिव स्टेटमेंट दिया था। इसके अलावा हमारे दोस्त ममालिक हैं, तुर्की है, बाकी गल्फ स्टेट्स हैं, वो भी ये चाहते हैं। देखिए हर एक के इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। इन लोगों के बड़े जो ममालिक हैं इनकी इन्वेस्टमेंट भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो ये नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म का ऐसा कोई तसादुम हो या कोई ऐसी राह तैयार की जाए कि जिससे सारी चीज़ जो है वो रुक जाए। जी ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।